वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म दी हुई है और लॉग या लॉगरिथमिक टर्म दी हुई है, उनका डिफरेंशिएशन हमने कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बताता चलूं कि दुनिया जहां में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म ऐसी है जिसकी डिफरेंशिएशन अपने आप के बराबर ही आती है। वो कौन सी है? वो है एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म मींस ई फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। अगर ई रेज पावर कोई वेरिएबल है, ई रेज पावर एक्स है, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स कितना आएगा? ओनली ई रेज पावर एक्स, अपने आप के बराबर ही आएगी। लेकिन एक बात यहां जरूरी याद रखने की है, जो इस ई के साथ और कुछ है, जो इस ई के एक्सपोनेंशियल टर्म में ई के अलावा जो भी होता है उसकी दोबारा से हमने डिफरेंशिएशन करनी होती है। मींस के यहाँ पे ई रेज पावर एक्स एक बार तो यही आएगी, अपने आप ही बराबर आएगी, फिर अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी? एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन हमने और करनी है, तो वो तो यहाँ पे एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ही आती है, तो 1 को मल्टीप्लाई करके ई रेज पर एक्स है, वो ई रेज पर एक्स ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, ये कुछ और आ जाता, फिर ये सेम नहीं रहता। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला था साइन थीटा, इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं साइन थीटा की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा हम करेंगे, क्योंकि इसमें थीटा है, तो वो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन किसके बराबर आती है? कॉस थीटा। यहां पर भी मैंने आपको बोला था कि यहां पर भी अगेन ऑफ थीटा हम करते हैं, यहां पर भी अगेन ऑफ थीटा, डी बाई डी थीटा। थीटा वो यहां पे 1 ही आता है, यहां पे फर्क तो नहीं पड़ता है। अगर थीटा कुछ और होगा, थीटा स्क्वायर होगा, थीटा अपॉन 2 होगा या 2 थीटा होगा, तो फिर ये नहीं आएगा, फिर और कुछ आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी एक्सपोनेंशियल टर्म में भी क्या करना है कि पहले ई पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन अपने आप के बराबर ही आती है, लेकिन अगेन ऑफ दैट थिंग जो उसके साथ और होता है उसकी दोबारा से करनी है। सिमिलर इज इन द केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको पता होना चाहिए log x की पहले बेसिक, आपको log x का आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। log x की डिफरेंशिएशन होती है, ये होती है 1 अपॉन x। बट यहाँ पे जो भी आपने देखना है कि log के आगे जो भी है इसको आपने x मानना है। अगर मैं log x ना लिखूं, अगर मैं लिखूं log x क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे आएगी? तो ये x नहीं है, ये log x क्यूब है, इसको आपने पहले x ही मानना है पूरे को। log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होती है, मतलब 1 अपॉन दैट थिंग जो log के साथ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन x क्यूब। लेकिन यहाँ पे दोबारा log, ये जो log के साथ आगे x है, इसकी दोबारा हमने करनी है। तो यहाँ पे log के साथ आगे क्या है? x क्यूब है, इसकी दोबारा हमने करनी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब। तो आप यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो, जो भी आप कर पाओगे। तो दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट अबाउट लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें दिया हुआ है ई रेज पर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? लेट नाम हम देंगे लेट y इज इक्वल टू ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y की क्या आ जाएगी? dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इसकी क्या डिफरेंशिएशन में आ जाएगी? डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार लिख लेते हैं इसको, ए रेज पावर साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? क्या आएगी? क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, पहले आपने ई को देखना है, इसकी डिफरेंशिएशन पहले सेम आएगी, पूरी आएगी। वो क्या आएगी? ई की रेज पावर साइन इनवर्स एक्स ही आती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बोला, जो ई के साथ और होगा उसकी हमें दोबारा करनी है, तो अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये सेम रहा, मल्टीपल में ई रेज पावर
साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन यू नो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस यहाँ पे इसका थीटा जो क्या है एक्स है, इसकी तो 1 आएगी। अगर इसका थीटा कुछ और होता तो उसके अंदर दोबारा करनी थी, तो लिहाजा आप यहाँ पे इसी को सॉल्व कर सकते हो। ई रेज पावर साइन इनवर्स एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज पावर इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next problem is sin into tan inverse e raised by minus x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है इसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म भी है इसमें, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है इसमें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेज पावर माइनस x। तो देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नाम दिया y। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, dy बाय dx। यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा, हमने पहले ये भी डिस्कस किया हुआ है, साइन के आगे जो भी है इसको आपने थीटा मानना है। ये जो भी इतना बड़ा नंबर या इतना बड़ा जो फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन है, ये किसका, साइन का थीटा है, साइन का एंगल है। तो पहले आपने इसको इस पूरे को आपने साइन का थीटा माना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हमने डिफरेंशिएट करना है। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कॉस थीटा। पहले पूरे की आएगी कॉस थीटा। तो थीटा क्या है इसका, tan इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x, इतना बड़ा थीटा है। फिर अगेन ऑफ थीटा, अगेन ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे, d बाई dx ऑफ थीटा है हमारे पास tan इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x। ओके, क्वाइट सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सेम रहा, आप इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सेम रहेगा। इसके मल्टीपल में इसको हम साथ में ही चलाएंगे, cos tan इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x। अब इसकी डिफरेंशिएशन आपको पता है, यहाँ tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, इसको आपने x ही मानना है, इस पूरे को x मानना है। तो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है यहाँ पे, e रेज पावर माइनस एक्स, tan x, ये पूरा आपने x मानना है, ये लिखा मैंने 1 प्लस एक्स। अब इसको देना है स्क्वायर मैंने, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। फिर अगेन डियर स्टूडेंट्स, कहानी यहां ही खत्म नहीं होती है, कहानी हमारी तब यहाँ पे खत्म होती, यहाँ पे अगर खाली tan इनवर्स x ही होता, लेकिन इसका थीटा कुछ और है, खाली x नहीं है, तो लिहाजा इस थीटा को अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, d by dx ऑफ e रेज़ पावर माइनस x। सो दिस इज cos into tan इनवर्स e रेज़ पावर माइनस x। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस e रेज़ पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन अब क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म में पहले यही सेम, पहले अपने आप के ही बराबर आएगी, तो इनटू में e रेज़ पावर माइनस x, लेकिन अगेन ऑफ माइनस 1, अगेन ऑफ माइनस 1 d बाई dx ऑफ अगेन ऑफ माइनस x। तो माइनस x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, माइनस 1 d बाई dx ऑफ माइनस x। तो माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस 1। सो वो माइनस में यहां ले आता हूं बाहर, और क्या ले आता हूं, और e रेज़ पावर माइनस एक्स को भी बाहर ले आएंगे। आपको अपनी मर्जी, आप यहां भी लिख सकते हो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहोगे। अब इसको लिखेंगे cos इंटू tan इनवर्स e रेज़ पावर माइनस एक्स, और अपान में ये 1 प्लस e रेज़ पावर माइनस 2x। सो क्वाइट सिंपल और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें 3-4 चीजों को इन्होंने मिला के दिया हुआ है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप अच्छे से, मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से किया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज cos into log x plus e raised power x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या हम इसको करेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग नाम देंगे। आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय dx। यहां पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos, फिर से वही बात जो मैं आपको काफी दिनों से बताता आ रहा हूं, cos थीटा। यहाँ पे इतना बड़ा एंगल है, ये किसका एंगल है, cos का ही। वो एंगल क्या है, log x प्लस e रेज़ पावर x। पहले cos थीटा की डिफरेंशिएशन यू नो, माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। थीटा क्या है हमारा, यही है log x प्लस e रेज़ पावर x। अब अगेन ऑफ थीटा, थीटा क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ अगेन ऑफ थीटा किसकी हो जाएगी, log x प्लस e रेज़ पावर x। ओके, इसको हम सेम रखेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब डिफरेंशिएट हमें इसको करना है, इसको हम साथ में चलाएंगे इसी तरीके से, sin इनटू log x। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस दिस, इसको भी डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, e रेज़ पावर x ही आएगी। अगेन आप x वो 1 ही आएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये यही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। आप थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहोगे, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये सेम रहेगा, माइनस साइन log x प्लस e रेज़ पावर x इंटू क्रॉस करेंगे तो 1 प्लस x e रेज़ पावर x डिवाइड बाय x प्लस दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, जरा वो लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कहीं पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, कहीं पे u अपॉन v अप्लाई करना है, तो वो आपने 11 में भी पढ़ा है। तो अब मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से लर्न किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।